लास्ट लेक्चर जो चल रहा था 10+2 के लिए, उसमें हमने सेमीकंडक्टर का डिस्कशन किया। तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। एक्सट्रिंसिक मींस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेंगे, और वो ऐड कैसे करेंगे, कैसे कैसे सेमीकंडक्टर बनेंगे, आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाम से ही क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि एक्सट्रिंसिक मींस कोई न कोई एक्स्ट्रा चीज हम ऐड करेंगे, किसमें, सेमीकंडक्टर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्स्ट्रा चीज हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कि बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर भी और एज ए कंडक्टर भी। तो हमें उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा डालेंगे। एक्स्ट्रा चीज जब हम डालेंगे उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब भी कोई इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास, डोपिंग। क्या आता है, डोपिंग। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, या फिर इंफॉर्मेशन बोल दो, या फिर इनके बारे में कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर टॉपिक पे इंटरेस्ट हो, ये मींस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इंप्योरिटीज ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इन कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो डोपिंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity in pure semiconductor, जब भी प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग। कि ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, इंप्योरिटी ऐड करने का। किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो क्या होती है, डोपिंग। अब क्या होता है कि जो ऐड करते हैं, द impurity which is added, जो हम ऐड करते हैं, is called dopant। मींस जो ऐड करते हैं, जैसे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डोपेंट बोलते हैं। और इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ कि जब इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा, डोप्ड होगा। डोपेंट क्या होता है, जो ऐड किया जाता है, ऐड करने के बाद जो तैयार होता है वो क्या होता है, डोप्ड होता है। डोपिंग क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है ऐड करने का। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आते हैं वो टू टाइप्स में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला हो गया हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा हो गया, एन टाइप। और दूसरा क्या होएगा, पी टाइप। तो अब हम डिस्कशन करेंगे दोनों सेमीकंडक्टर्स को, एन टाइप को भी और पी टाइप को भी। तो सबसे पहले एक बार यहां तक जिसे मैं डिस्कशन कर देता हूं आपके लिए कि हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इंप्योरिटी ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा यदि हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आते हैं क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या ऐड करेंगे, इंप्योरिटी। इंप्योरिटीज कौन सी, ट्राइवेलेंट भी और पेंटावेलेंट भी, वो आगे डिस्कशन करेंगे हम एन टाइप और पी टाइप में। उसके से पहले क्या हो गया, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इंप्योरिटी ऐड करने का। कौन सा प्रोसेस, इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। सॉरी, जो इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम डोपेंट, और जो इंप्योरिटी ऐड करने के बाद तैयार होता है वो क्या होता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कशन करेंगे किसको, पी टाइप को और एन टाइप को। तो नोट कर लिया होगा, इतनी विशेष कोई डेफिनेशंस नहीं है। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, रब करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमारे पास तैयार होता है उस चीज को देख रहे हैं हम। हमारे पास मिला एक एन टाइप, नाम क्या हो गया, एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर, सबसे पहला पॉइंट, एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है कि वहन पेंटावेलेंट impurity is added to a
प्योर सेमीकंडक्टर, ए प्योर सेमीकंडक्टर। जब भी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है किसको, प्योर सेमीकंडक्टर, तो कैसा सेमीकंडक्टर तैयार होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब होता है, जब पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, जैसे फॉस्फोरस हो गई, एंटीमनी हो गई, आर्सेनिक हो गई, ये सारी की सारी कैसी इंप्योरिटी होती हैं, पेंटावेलेंट। तो यहां से अपने पास एक क्वेश्चन आता है, क्या, कि ये इंप्योरिटी कैसे ऐड की जाती है। ये इंप्योरिटी ऐड की जाती है कि कौन सा प्योर सेमीकंडक्टर किसके पास होता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें किसका, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 14, इसमें क्या होगा फॉस्फोरस 15, मींस बिल्कुल इसके पास वाली है कि ज्यादा उसमें अलग अलग नहीं दिखेगा। यदि हमें कोई चीज ऐड करनी हो, मींस मान लो बहुत छोटी सी चीज है, उसमें बहुत बड़ी चीज ऐड कर देंगे तो दूर से ही दिखेगी कि इसमें बिल्कुल ओड लग रही है, अलग से लग रही है। और यदि उसके बिल्कुल साइज के पास की ऐड करते हैं तो कौन सी होती है, सिलिकॉन में कौन सी ऐड करेंगे, फॉस्फोरस। कैसे करेंगे, अभी मैं एक बार इसका ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, मींस क्रिस्टल्स बना रहा हूं किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होता है। तो ये हमारे पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल उठाया हमने, सिलिकॉन है, इसमें ये भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सारे के सारे क्रिस्टल किसके हैं, ये सिलिकॉन के। तो हमने देखा सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैलेंसी कितनी होती है, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो ये वैलेंसी शो कर रहे हैं हम डॉटेड से कि कितनी हो गई, ये 4। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझे, कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा भी आएगा, लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, याद भी हो जाएगा। क्या कि ये इसमें हर साइड में क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, किसके साथ, सिलिकॉन। यहाँ आगे जाएंगे तो भी सिलिकॉन के क्रिस्टल्स हो गए, साइड में भी बना रहा है, हर सिलिकॉन ये क्रिस्टल हो गया किसका, एक प्योर सेमी कंडक्टर का, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, कि ये हर साइड में क्या बना रहा है, अपने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब हमने क्या किया कि इसमें डोपिंग करनी है, डोपिंग मींस क्या ऐड करेंगे हम, फॉस्फोरस, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, सिलिकॉन, यहां से उठा के हमने क्या किया कि यहाँ पे ऐड कर दिया फॉस्फोरस, और इसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 5, कितने हो गए, 4 के साथ। तो इसने अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग बना दी, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के लिए ही हमने क्या ऐड की थी, इंप्योरिटी। कौन सी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमी सिलिकॉन का हमने क्रिस्टल लिया, उसमें एक इंप्योरिटी ऐड की, कौन सी इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट मींस फॉस्फोरस ऐड किया है। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 ने तो क्रिस्टल बना ली, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या हो रही है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्लियर हुआ। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इंप्योरिटी ऐड कैसे करेंगे, तो वो करेंगे कि जोन सा भी उसके पास लगता है उसी में हम ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इंप्योरिटी ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया कि देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, किसके लिए, जैसे हमने ऐड किए तो 4 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक क्या हो गया, अलग से हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ऐड करेंगे। ऐसे ऐसे इंप्योरिटी ऐड करते जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें कि इंप्योरिटी, व्हेन impurity is added, then number of free electrons also increase, जैसे एक फॉस्फोरस ऐड किया, और भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे तो इनकी जो बैंडविड्थ एनर्जी है या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो वो क्या थी। यदि मैं बात करूं प्योर सेमीकंडक्टर्स की तो क्या हो गया, गैलियम की थी हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन की थी हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही इंप्योरिटी ऐड करने के बाद या फिर हम बात करें, यहीं पे एक नोट कर रहा हूं कौन से कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब इंक्रीज करते हैं तो सिलिकॉन की हो जाती है हमारे पास इंप्योरिटी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गैलियम की हो जाती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो आपने देखा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थी वो एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स और थे, इस साइड से हम रब करके और पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही इंप्योरिटी ऐड की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए। इंक्रीज होते ही क्या हो गया, उनकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर हुआ। तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, जो हमने क्रिस्टल बनाया था किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ध्यान रखें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक्सप्लेनेशन इतनी शार्प जाएगी कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब यदि मैं बात करूं किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी प्योर की अलग थी और इस एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गई, किसकी हो गई, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं किसके, सिलिकॉन के भी, थर्मली कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स and electrons release, due to which there is some holes। यदि मैं होल्स की बात करूं तो जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, इस पॉइंट को एक बार ध्यान से समझेंगे। वैसे तो इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि केवल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पे। बट होल भी बोलते हैं कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स। अब ये होल्स कैसे बने, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होने के बाद कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहां से जाएंगे वहां पर एक फ्री स्पेस हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस को ही हम किसका नाम दे देते हैं, होल्स का। और फ्री स्पेस, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वहां पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी बढ़ जाती है, तो वहां पे होल्स पे कैसे चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। मींस अब क्या हो गया, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी ऑफ होल्स, माइनॉरिटी ऑफ होल्स। और होल्स किसके कारण हुए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मली वर्ड मैंने इसलिए इंक्रीज किया है, सॉरी यूज किया है, क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव कर जाते हैं। मूव करने के बाद वो जो खाली जगह बचती है उसको हम होल्स के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी ऑफ होल्स होती है, मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर हुआ। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे सेमीकंडक्टर के कि सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बना हो, कैसे बनाए। एक बार फिर से सिंगल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपको एग्जाम में डिनोट करने हैं, जिससे नंबर मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द एन टाइप सेमीकंडक्टर, बी कंसंट्रेट। क्या कि व्हेन इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, कौन सी इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, देन दिस टाइप ऑफ semiconductor is called n-type semiconductor. Why? Because pentavalent impurities में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री। जैसे जैसे और इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। मींस यदि मैं बात करूं क्या कि मोर डोपिंग, यदि मैं बात करूं कि more doping means impurity added, so more pentavalent impurities
और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होंगे तो क्या होगा, मोर कंडक्टिविटी। समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी जो पहले थी उससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। कंडक्टिविटी को मींस चार्ज कैरियर में यदि बात करूं तो मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की। होल्स जनरेट क्यों हुए, कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते ही सेमीकंडक्टर में जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो टूट गया। टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मूव कर गए, वो खाली जगह बच गई, वो क्या थी, होल्स की। क्लियर हुआ। अब यदि इसी सेमीकंडक्टर की सबसे पहले नोट कर लेंगे इसको, हो गया नोट करने के बाद हम एक पॉइंट पे आते हैं कि इसकी एनर्जी बैंड्स लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छी गई है। यदि आप माइंडली प्रेजेंट रहेंगे, आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा कि यदि हम बात करें एनर्जी बैंड, क्या बात करें, एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर, इसमें हम एक बात करेंगे डोनर इंप्योरिटीज। क्या बात करेंगे, डोनर इंप्योरिटी। सबसे पहले एक वर्ड क्लियर होता है, डोनर। डोनर मींस क्या होता है कि जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट कोई चीज डोनेट करता है, कोई भी डोनेट करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोनर। डोनर मींस क्या हो गया कि डोनर इंप्योरिटीज कौन सी थी हमारे पास, पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही थी। मींस डोनेट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे थे, 5 थे, 4 होने तो क्या बना रहे, कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। तो हम यदि एनर्जी बैंड्स की बात करें तो ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड, और ये ले लिया हमने क्या, वैलेंस बैंड। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, FeG, बोले तो फॉरबिडन एनर्जी गैप। यदि इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करूं तो गैलियम की कितनी थी एनर्जी, 0.5, और सिलिकॉन की कितनी थी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे हमने इंप्योरिटी ऐड की तो हमने देखा कि ये एनर्जी लेवल घट के यहां पे आ गया था, और यहां पे आने के बाद गैलियम की जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, 0.01, और सिलिकॉन की कितनी हो गई, 0.05, बोथ आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो यहां वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहां पे इजीली चला जाता है, जिसके कारण क्या हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द एन टाइप सेमी कंडक्टर। अभी इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किसका, पी टाइप का। एनर्जी बैंड हो गया नोट, थैंक यू। अब हम कर रहे हैं क्या, पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले पी टाइप सेमी कंडक्टर में हम क्या करेंगे कि व्हेन ट्राइवेलेंट impurity is added to pure semiconductor, pure semiconductor, कि जब भी हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की बात करें तो क्या हो गया, लिथियम हो गया, और क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एटसेट्रा, बहुत सी होती हैं। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे, सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, एल्यूमिनियम। वही बात आती है कि क्या हो गया, सिलिकॉन की यदि देखा जाए कितनी है, 14, और एल्यूमिनियम की कितना है, 13। अब हम एक बार क्रिस्टल के अनुसार इसको समझेंगे, पॉइंट्स वही सेम रहेंगे, क्या कि ये हमारे पास हो गया सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया सेम, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, हर पॉइंट में हमारे पास क्या है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का ही क्या लेना है, क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल में हम एक इंप्योरिटी ऐड करेंगे, क्या, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4।
कई बार माइंड में आता है डोपिंग किस में होती है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि एक तो या तो क्या होता है बम्बारिंग से होती है कि बहुत तेज वेलोसिटी से एक्सीलरेशन से हम प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में इंप्योरिटी डालें तो वो उसको वहां से क्या करते हैं रिप्लेस कर दे और दूसरी इंप्योरिटी उसमें ऐड हो जाए, या फिर क्या होता है कि हीट के अनुसार हीट किया जाए प्योर सेमीकंडक्टर को इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंप्योरिटीज, तो हीट करेंगे या अपनी जगह से डिस्प्लेस होएगा, इसकी जगह कौन ले लेगा इंप्योरिटी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हमने क्रिस्टल बना लिया किसका, सिलिकॉन का, जो कि हर साइड अपना कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे इंप्योरिटी ऐड करेंगे। कौन सी इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट, मीन जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने इस सिलिकॉन को हटाया, यहाँ पे एक इंप्योरिटी ऐड कर दी, कौन सी, एल्यूमिनियम की, जो इसका साइज थोड़ा सा क्या रहेगा कम। तो हमने देखा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो 3 ने तो क्या बना लिया कोवलेंट बॉन्ड, और एक जगह क्या रह गई खाली, और इसको हम क्या बोलते हैं, होल्स। क्या होते हैं, होल्स। मींस मैंने अभी डिस्कशन किया था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, खाली जगह होती है, उसको हम होल्स बोल देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज की पोलैरिटी क्या होती है वहां पे ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे खाली जगह होगी यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरा इस पे आएगा, यहाँ पे हमने इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या हो गया, होल्स हो गए। तो मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की, और माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। भाई इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्ड थर्मली इंक्रीज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, हल्की सी जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की, ड्यू टू इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट। क्लियर हुआ। तो ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर थे हमारे पास, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हमने डिस्कशन किया है क्रिस्टल के साथ, एन टाइप में भी डिस्कशन किया है, पॉइंट लगभग वो क्या रहेंगे, सेम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।